हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। जो लास्ट टॉपिक था हमारा, हमने उसमें डिस्कस किया था पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या। अगर इस पूरे टॉपिक को हम दो भागों में बांट लें, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड फ्लोवरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लोवरिंग प्लांट्स है उनको हम आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, वह जनन जिसमें कि दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक की फर्टिलाइजेशन से के निषेचन से युग्मनज बनता है और युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है। अर्थात इसमें दोनों पेरेंट्स की भागीदारी होती है, मेल की भी और फीमेल की भी। इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पादपों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अंग कहाँ उपस्थित होते हैं उनके। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लैंगिक, जो उनके लैंगिक जनन अंग होते हैं वो उनके पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हम एक ओवरव्यू लेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर लेंगे कि प्रारूपिक पुष्पी संरचना का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, एक बार प्रारूपिक पुष्पी की संरचना के बाद में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट्स, अर्थात नर युग्मक कहाँ बनते हैं और उनकी संरचना कैसी होती है। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा कि मादा युग्मक कहाँ बनते हैं और उनकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट्स। नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। एक पोलिनेशन एक नई टर्म है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये होता है कि एक बार जो नर युग्मक बन गए तो नर युग्मक बनने के बाद में वो मादा युग्मक के पास में कैसे पहुंचते हैं, कौन सी प्रोसेस के द्वारा पहुंचते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं परागण या पोलिनेशन। एक बार जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद में उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। मोस्टली जो पादपों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो उसको भी फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका लास्ट टॉपिक रहेगा आपका डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो। ओके, कि कैसे तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और कैसे फिर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, कैसा विकास होता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसको हम इन टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम सबसे पहले इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर की। जो फ्लावर होता है, जो जिसके बारे में हमने कहा है कि पादपों के जो जनन अंग है वो पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुष्प की संरचना कैसे होती है, उसके नर जनन अंग, पादप के नर जनन अंग पुष्प के कौन से भाग में होते हैं और पादप के मादा जनन अंग पुष्प के कौन से भाग में होते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि पुष्प होता क्या है। पुष्प क्या होता है, मोर्फोलॉजिकली फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। इट मींस जो पुष्प है वो पादप के तने का ही रूपांतरित रूप होता है, लेकिन इसमें जो वृद्धि होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे तना है वो आपका कंटिन्यूसली ग्रोथ करता जाता है, लेकिन जब फ्लावर आ जाता है तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, एक सीमित ग्रोथ हो जाती है। ओके, बाकी क्या आप प्लांट्स के आप डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हो, सच जैसे कि रूट्स, आप जैसे कि रूट्स देख रहे हो, आप स्टेम देख रहे हो, लीव्स देख रहे हो, ये कब से स्टार्ट हो जाते हैं, ये पादप के स्टार्टिंग से, जब से पादप उगता है, तभी से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह है उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। आपको पता है रूट का क्या फंक्शन होता है, रूट का काम होता है पानी, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सोइल। मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम रूट्स का होता है। तने का काम उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का होता है, कि जो रूट्स ने, जो जड़ों ने जल और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब किए उसको पत्तियों तक पहुंचाना। और पत्तियों का मोस्टली काम क्या होता है, खाना बनाने का, फूड सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पूरे पादप के लिए खाना तैयार करने का काम किसका होता है, मोस्टली पत्तियों का होता है। तो ये जो पार्ट्स है प्लांट के, रूट, स्टेम, लीव्स, ये उसके आरंभिक काल से होते हैं और उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पादप में परिपक्वन काल आता है, फ्लावर आपका पुष्प तभी आता है जब उसमें जनन काल आता है। तो ए फ्लावर इज ए स्पेशल कंडेंस्ड शूट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर क्या होता है आपका, फ्लावर पादप का एक जो शूट है उसी का रूपांतरित रूप होता है, लेकिन इसमें तना कैसे हो जाता है, कंडेंस्ड शूट। कंडेंस्ड शूट का क्या मतलब है, कंडेंस्ड शूट का मतलब है कि तने पे जो दो तरह की संरचना पाई जाती है, पर्व और पर्व संधियां।
तो पादप में जो भी शाखाएं निकलती है वो कहाँ से निकलती है, पर्व संधियों से निकलती है। तो फ्लावर में वो पर्व संधियां क्या हो जाती है, बिल्कुल पास पास में आ जाती है, जिसके कारण फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो उनसे इजीली निकल सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है इसका कैलेक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज द गाइनोशियम। फ्लावर के जो पुष्प है उसके 4 भाग होते हैं। पहला फर्स्ट बाह्य दलपुंज, सेकंड दलपुंज, थर्ड पुमंग और फोर्थ जायम। इससे पहले हम ये बात डिस्कस करना चाहेंगे कि आपको जैसे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में एक फ्लावर का डायग्राम मैंने लिया है, पिक्चर लिया है, उसमें आप दिख रहा होगा कि फ्लावर के ये जो चारों पार्ट्स है स्टार्ट होने से पहले एक नीचे ये एक आपकी ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है जहां से पुष्प तने से लगा हुआ होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डंठल या पेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डंठल या पेडिकल। इसके बाद में जैसे ये ऊपर जाता है, इसका एक खुला हुआ पार्ट होता है जिस पर पुष्प के सारे भाग लगे होते हैं। इसको बोलते हैं थैलेमस या पुष्पासन, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है, रिसेप्टेकल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, पुष्प के सभी भाग लगे होते हैं। अब हम पुष्प के एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये जो आपके पुष्प में आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट है। ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है पुष्प के कैलेक्स। कैलेक्स सम्मिलित रूप से इनको क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। और अगर हम इनकी एक इकाई की बात करें तो इनको क्या बोलते हैं, सेपल्स या बाह्य दल। सेकंड पार्ट है इनका, सेकंड पार्ट है पुष्प का कोरोला। कोरोला इट मीन्स दलपुंज। ये जो भी आपको पिंक कलर का फ्लावर दिख रहा है, इसमें जो ये पिंक कलर के जो संरचना आपको दिख रही है इनको बोलते हैं दलपुंज, और सिंगल यूनिट को बोलते हैं दल। थर्ड इकाई है आपको ये, इसको बोलते हैं पुमंग, एंड्रोशियम। और इनकी जो एक इकाई होती है, इस एक इकाई को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफाइट स्टेमन, अर्थात पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। और यही पुष्प का क्या होता है, यही पुष्प का नर जनन अंग होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका गाइनोशियम। जो पुष्प के बीच में ग्रीन कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट आपका कहलाता है गाइनोशियम। ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ओके, और इसकी एक इकाई को, एक पुष्प में एक से ज्यादा मादा जनन अंग भी हो सकते हैं, और उनकी जो एक इकाई होती है उस एक इकाई को बोलते हैं मेगा स्पोरोफाइल और या कार्पल्स, और हिंदी में इनको बोलते हैं अंडक, अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण भी इनको बोलते हैं, और सम्मिलित रूप से इनको क्या बोलते हैं, जायम। अब आपको ये एक स्ट्रक्चर और दिख रही है फ्लावर की, इसमें मैंने एक स्पेशल चीज बताने के लिए लिया मैंने आपको, कि आपको दिख रहा है इसमें कि कैलेक्स के बाहर भी कुछ ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनुबाह्य दल। इनको क्या बोलते हैं, अनुबाह्य दलपुंज, क्योंकि ये सभी पुष्पों में नहीं पाई जाती, इसलिए इसको मैं डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें कई पुष्पों में बाह्य दल के बाहर भी, बाह्य दलपुंज के बाहर भी एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं अनुबाह्य दलपुंज। ओके, नेक्स्ट हम एक एक को डिस्कस करते हैं आपके। तो पुष्प का जो फर्स्ट चक्र है, पुष्प के 4 भाग होते हैं, चारों चक्र में लगे होते हैं, पूरा उनका एक चक्र होता है। तो पुष्प का जो फर्स्ट चक्र है, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे पुष्प में, तो पुष्प का जो सबसे बाहर वाला चक्र, जैसा कि हमने भी डायग्राम में देखा, जो ग्रीन कलर का होता है, उस चक्र को क्या बोलते हैं, कैलेक्स, बाह्य दलपुंज। और उसकी जो एक इकाई है उसको हम बोलते हैं सेपल्स। इसका काम क्या होता है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शंस क्या होता है, इसका फंक्शन आप जैसे डायग्राम में भी देख रहे हो, इसका फंक्शन होता है कि जब पुष्प बर्डिंग अवस्था में होता है, कलिका अवस्था में होता है, उस समय उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना, उस समय उसको सुरक्षा प्रदान करना, जिसके कारण पुष्प के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, मादा जनन अंग और नर जनन अंग, वो सुरक्षित रह सके। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू ग्रीन कलर, ये हरे कलर के होते हैं, इसलिए इनका काम भोजन संश्लेषण का भी होता है, क्योंकि आपको पता है जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उनमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, कोरोला, जिसको हम बोलते हैं दलपुंज। और दल, अगर इनकी सिंगल इकाई की बात करें तो इनकी सिंगल इकाई को क्या बोलते हैं, दल। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इसमें ये जो दल है वो कौन से कलर के दिख रहे हैं आपको, रेड कलर के दिख रहे हैं। तो ये जो दल होते हैं ये कैसे होते हैं, तो आपके कलरफुल, अट्रैक्टिव और एरोमाफुल और सुगंधित होते हैं। ये ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। जो इंसेक्ट है उनको पोलिनेशन क्रिया, मैंने भी आपको पहले भी बताया, परागण क्रिया क्या होती है, परागण क्रिया होती है कि एक बार जब पुष्प के नर जनन अंग में परागकण बन गए,
परागकण इट मीन्स नर युग्मक बन गए तो उन नर युग्मकों को मादा जन्मांग तक पहुंचाना। तो वो क्रिया या तो कोई अजैविक कारकों के कारण होगी या वो कोई जैविक कारकों के कारण संपन्न करवाएंगे। तो जब जैविक कारकों के कारण संपन्न करवाते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, तो उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये कैसे होते हैं, आपके कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और सुगंधित होते हैं, ताकि वो इनकी साइड में अट्रैक्ट हो। ओके, तो ये पॉलिनेशन की क्रिया को कंप्लीट करवाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है पुष्पिका मेल वर्ड या एंड्रोशियम। जो पुष्प का नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है आपका, उसको बोलते हैं नर चक्र। उसको क्या बोलते हैं, नर चक्र बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। ओके, तो अगर संपूर्ण चक्र की बात करें तो हम इसको पुमंग भी बोलते हैं। इसकी जो एक इकाई होती है उसको पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल या स्टेमन। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि ये मैंने एक स्टेमन लिया है, तो जो स्टेमन है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ये जो ऊपर वाला लोब्स वाला पार्ट है ये पार्ट कहलाता है एंथर, और जो नीचे वाला ये जो आपका पाइप लाइक पार्ट है ये वाला पार्ट कहलाता है आपका फिलामेंट या पुतंतु, और जहां से परागकोश और पुतंतु जुड़े होते हैं उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कंडक्टिव। ओके, इनका कार्य क्या होता है, जो नर चक्र होता है, पुमंग होते हैं, पुंकेसर होते हैं, लघु बीजाणु पर्ण होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है नर युग्मक का निर्माण करना। जैसे कि आपको दिख रहा है ये एक परागकोश को अगर हम बीच में से काट दें, अगर परागकोश को हम यहाँ से कट लगाते हैं तो इस तरह से इसके अंदर ये 4 क्या पाई जाती है, पोलन शेप, जिनको बोलते हैं लघु बीजाणु धान्य। और इन्हीं लघु बीजाणु धान्यों के अंदर के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु जब अंकुरित हो जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो जो पुष्प के सबसे सेंटर में, सबसे बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फीमेल वर्ड या पिस्टिल, मादा चक्र या स्त्री केसर। ओके, और इसको गायनोशियम भी बोलते हैं, जाया या स्त्री केसर। इसकी जो एक इकाई होती है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफाइल, कार्पल या अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण। इसका कार्य क्या होता है, इट इज ए फीमेल वर्ड ऑफ द फ्लावर। ये पुष्प का मादा चक्र होता है और ये पुष्प के मादा जनन अंगों को रखता है। इसके पार्ट्स की हम बात करें तो जो एक इकाई है गायनोशियम की, जो एक इकाई है अंडक, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रही है, जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, और इसका काम क्या होता है, वृत्तिकाग्र। और इसका कार्य क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट के द्वारा या कोई भी जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा जो परागकण लाए जाते हैं उनको रिसीव करने का कार्य इसका होता है वृत्तिकाग्र का। उसके बाद में ये जो पाइपनुमा संरचना है इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। इसका कार्य क्या होता है, इसके द्वारा ही परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करती है। और ये जो नीचे फूला हुआ पार्ट है, इस फूले हुए पार्ट को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय में बहुत सारे छोटी छोटी आपको संरचना दिख रही होगी, इनको बोलते हैं ओव्यूल्स या बीजांड। और निषेचन के पश्चात ये बीजांड किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, और इन्हीं बीजांड्स के अंदर क्या होता है, मादा भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो फीमेल वर्ड है, जो स्त्री केसर है, अंडक या गुरु बीजाणु, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है मादा युग्मक का निर्माण करना। इसके बाद में अगर हम चारों चक्र को ओवरव्यू देखें तो जो फर्स्ट 2 चक्र बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों सहायक चक्र होते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गायनेशियम ये दोनों असेंशियल चक्र होते हैं क्योंकि ये एक्टिवली जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जबकि बाह्य दलपुंज व दलपुंज केवल जनन क्रिया में हेल्प करते हैं, इसलिए उनको असेसरी जनन अंग कहते हैं, जबकि इनको सहायक अंग कहते हैं, जबकि इनको आवश्यक जनन अंग कहा जाता है। आपको कोई भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जेपी ऑनलाइन स्टडीज़ थैंक यू। कोई भी डाउट्स हो तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश